आरबीआई असिस्टेंट 2022 नोटिफिकेशन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और आरबीआई असिस्टेंट की जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो आ चुकी है। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या हम दूसरी जोन से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो आरबीआई की जो असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आती है, जो पोस्ट आती हैं, ये जोन वाइज रहती हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, प्री और मेंस के बाद इंटरव्यू नहीं रहता। तो अगर आपको किसी दूसरे जोन में अप्लाई करना है तो क्या आपको वो लैंग्वेज आती है या नहीं आती है, ये हम देखेंगे वीडियो में। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है। और बहुत से स्टूडेंट्स जो है इसलिए एग्जाम को फिल नहीं करते, उनको लगता है आरबीआई का पेपर अब बहुत डिफिकल्ट होगा। तो लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ रही, कितना आसान पेपर आता है या डिफिकल्ट पेपर आता है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जैसे आपने जो है नोटिस में भी देखा होगा 950 वैकेंसीज हैं। लेकिन जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो अभी आधा घंटा पहले ही आई है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये माय डियर स्टूडेंट्स ये होती है जोन वाइज। जैसे अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 35 है। बेंगलोर जोन की बात करें तो 74 है। भोपाल में 31 है। ऐसे ही चंडीगढ़ में 78 है। मैंने ये सर्कल कर रखी है जहां जहां वैकेंसीज ज्यादा है। मींस जैसे कानपुर एंड लखनऊ में 131 है, मुंबई में 128 है, न्यू दिल्ली में 75 है। अब देखिए चंडीगढ़ में 78 है, तो चंडीगढ़ में इन्होंने साथ में ये भी लिखा है, चंडीगढ़ इंक्लूड 3 वैकेंसीज फॉर शिमला ऑल्सो। मींस पंजाब वाले स्टूडेंट, हरियाणा वाले स्टूडेंट, हिमाचल वाले स्टूडेंट्स, उनको जो नियरेस्ट सर्कल पड़ता है वो पड़ता है चंडीगढ़। अब सबसे बड़ा पॉइंट कि सर नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो ज्यादा है, मान लीजिए चंडीगढ़ में या लखनऊ में, क्या हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं? एक पर्सन है जो गुवाहाटी की बजाय उसको लगता है कि जम्मू में 12 वैकेंसीज हैं, मैं जम्मू की बजाय चंडीगढ़ में अप्लाई करना चाहता हूं, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इन केस अगर आप ऐसी जगह अप्लाई कर देते हो जहां पर आपको जो है वो वहां की लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है, और जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जब टेस्ट होगा आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तो आपकी जो है रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है, क्या ये स्कोरिंग रहता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कब होगा माय डियर स्टूडेंट्स? पहले प्री होगा, क्वालिफाइंग रहेगा, मेंस की मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद जो है एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो होगा तो क्वालिफाइंग नेचर में, लेकिन आपको वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट जो है वो पंजाब से है, वो अहमदाबाद सर्कल में ज्यादा वैकेंसीज देख के अहमदाबाद में अप्लाई कर देता है, लेकिन जब गुजराती का टेस्ट होता है तो उसको गुजराती नहीं आती है, तो उसकी फाइनल सिलेक्शन नहीं होगी। तो मैंने एक कॉमन चार्ट बना के आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जिन स्टूडेंट्स को, देखो हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट जो है भोपाल में हिंदी चाहिए, चंडीगढ़ में पंजाबी या हिंदी में से एक चाहिए, जयपुर में हिंदी चाहिए, जम्मू में हिंदी चाहिए, कानपुर एंड लखनऊ में हिंदी चाहिए, नागपुर में हिंदी चाहिए, न्यू दिल्ली में हिंदी चाहिए, और पटना में भी हिंदी चाहिए। ये हिंदी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है, जिन जिनको हिंदी आती है वो इन किसी भी जोन में से एक में अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको लगता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज उस जोन में ज्यादा है और मुझे हिंदी लैंग्वेज का नॉलेज है, तो मैं वहां अप्लाई करना चाहता हूं, तो वो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो जॉब है सारी उम्र जो है उसी जोन में रहेगी। आप ऐसा नहीं करोगे कि आपने जो है अप्लाई तो कर दिया कानपुर में और अब बाद में आप चाहते हो कि आपकी चंडीगढ़ ट्रांसफर हो जाए, वो नहीं होगी, आपको उसी जोन में रहना पड़ेगा। तो अब आपने जो है अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली जो है आपने ऐसा नंबर ऑफ वैकेंसीज देख के नहीं अप्लाई करना है, साथ में आपने ये भी देखना है कि आपको वो लैंग्वेज आती है या नहीं आती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने इसको वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में आपके साथ डिस्कस किया। अब देखते हैं सैलरी की बात कि सर हमें पीओ लगना चाहिए या हमें जो है क्लैरिकल अच्छा होता है या आरबीआई असिस्टेंट अच्छा होता है, और अगर हम आरबीआई असिस्टेंट लगते हैं तो इसमें कोई प्रमोशन भी होगी या हम सारी उम्र जो है असिस्टेंट ही रह जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली जो इन हैंड सैलरी मिलती है आरबीआई असिस्टेंट में माय डियर स्टूडेंट्स, वो मिलती है 33,148, मींस 33,148 रुपए जो है इन हैंड है, जो कि क्लैरिकल की पोस्ट है जो बैंक में या एसबीआई में क्लैरिकल लगता है उससे ऑलमोस्ट जो है 1.5 गुना है, ऑलमोस्ट पीओ के बराबर है। लेकिन जब इसकी प्रमोशन होगी तो ये पीओ से भी ज्यादा सैलरी हो जाएगी। अब प्रमोशन में क्या है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है कि मिनिमम 2 ईयर जॉब करने के बाद जो है आप अपियर हो सकते हैं प्रमोशन टेस्ट के लिए। उसमें क्या होगा कि एक जो इंटरनल डिपार्टमेंट का जो आरबीआई का जो एक प्रोसेस होगा, एक टेस्ट होगा, आपने जो क्वालिफाई करना है, उसके बाद जो है आपकी जो है मेरिट बनेगी, सीनियोरिटी बनेगी, उसके अकॉर्डिंगली जो आप जो है वो प्रमोट होके आरबीआई में ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, देन मैनेजर ग्रेड बी, देन सीनियर मैनेजर ग्रेड सी और चीफ मैनेजर ग्रेड डी। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है आप जो है आपकी प्रमोशन जो है लेटर ऑन हो सकती है। तो इसमें काफी ज्यादा स्कोप है। तो मुझे लगता है कि आरबीआई का पेपर जो है ये जो असिस्टेंट वाला निकला है आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। और जिनको ये फियर है कि कितना डिफिकल्ट आता है वो भी हम आगे देखते हैं, आप वीडियो में बने रहिए। अब देखिए
इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आज 17 फेब से स्टार्ट हो गया और जो लास्ट डेट है वो है 8 मार्च। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आरबीआई के पेपर में बस ये रहता है कि ये जल्दी ही जो है पेपर कर देते हैं। जैसे आईबीपीएस का कैलेंडर आ जाता है, कैलेंडर निकलने के बाद आपको पता होता है आपके पास 7-8 महीने का टाइम है, आप जो है मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप देखो तो 26 और 27 मार्च मींस अप्रोक्सीमेटली 40 डेज के बाद जो है आपका जो है प्रीलिमिनरी एग्जाम होने वाला है और साथ साथ ही जो है हफ्ते के अंदर ही रिजल्ट निकाल के मेंस का जो पेपर है वो भी ये मई में ले लेते हैं और जून में तो आपकी जो है अपॉइंटमेंट भी हो जाती है। मींस 4 महीने के अंदर जो है आपको आरबीआई में असिस्टेंट लगने का पूरा मौका है। और एप्लीकेशन जो आपने अप्लाई करनी है वो आरबीआई की साइट पे जाके rbi.org.in पे जाके वहां पर आपको जो रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट का एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आ गया कि एज लिमिट कितनी चाहिए, क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो आपकी जो एज लिमिट है वो काउंट होगी 1 फेब 2022 को 20 to 28 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। मींस मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 28 है। हाँ, SC/ST के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए जो है वो 3 ईयर है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर है, एक्स सर्विसमैन को जो अकॉर्डिंग टू सर्विस है, विडो डाइवोर्स वुमेन इनके लिए 10 ईयर है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है आपकी जो है एज रिलैक्सेशन भी है। आपका जो है यू शुड नॉट हैव बोर्न अर्लियर देन 2/2/94 एंड नॉट लेटर देन 1/2/2002। ये आपने दोनों डेट्स का बिल्कुल जो है ध्यान रखना है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल बैचलर डिग्री चाहिए विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। फॉर SC/ST एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी इनको सिंपल ग्रेजुएट, इनको परसेंटेज ऑफ मार्क्स नहीं है। मींस अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो आपको जो है ग्रेजुएशन चाहिए विद 50% मार्क्स। आपके 49.5 है, 49 है, वो आपका नहीं चलेगा। और नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पीसी मींस आपको जो है वर्ड एक्सेल वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। हालांकि कोई सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं कर रहे हैं, आप सिंपल जो आपको नॉलेज होना चाहिए। और इसके अलावा जो है साथ में ये भी लिखा है कि इसमें जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का होगा। यू शुड बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक द लैंग्वेज। जहां आपने जिस जोन में आपने अप्लाई किया वहां की लैंग्वेज आपको मैंने बता दी। इसके अलावा आ गया कि ब्राइट एकेडमी क्या हेल्प कर सकती है। तो हमारे पास जो है हमारी एंड्रॉयड और iOS की जो और विंडो की एप्लीकेशन के ऊपर जो है ब्राइट एकेडमी में आपको जो है वीडियो कोर्स मिल जाएगा आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम के लिए, जिसमें कंप्लीट सिलेबस विद पीडीएफ एग्जाम, पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। आप वीडियो जो है बाद में भी देख सकते हैं, जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। वैलिडिटी जो इस कोर्स की रहती है 1 ईयर रहती है और डेमो वीडियोस भी अवेलेबल हैं। अगर आप पहले डेमो देख के जो है कोर्स बाय करना चाहते हैं और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें बात कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 9988444200। एप्लीकेशन में जाने के बाद आप पेड कोर्सेज के अंदर जाएंगे और यहाँ पर पेड कोर्सेज में जाने के बाद अगर आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे आपको वहां पर जो है दिख जाएगा आरबीआई असिस्टेंट का जो है वीडियो कोर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि एप्लीकेशन फी कितनी है इसकी। ओबीसी और जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए है 450 रुपीज और SC/ST पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन के लिए 50 रुपीज। तो ये होगी हमारी फी। उसके अलावा आ गया प्री एग्जाम जो है, उसमें बिल्कुल बैंकिंग की तरह ही पैटर्न है। इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, 35, 35, मैक्सिमम मार्क्स 30, 35, 30 मार्क्स। लेकिन इसमें जो टोटल टाइम है इंडिविजुअल टाइम रहता है 20 मींस 60 मिनट का पेपर है। कैंडिडेट विल हैव टू पास इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ द ऑनलाइन। मींस आपको जो है हर टेस्ट में मींस इंडिविजुअल कट ऑफ भी रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये डायरेक्टली यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन नीचे इंस्ट्रक्शन में लिख रखा था कि कैंडिडेट हैव टू पास इन ईच ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर अपेयरिंग फॉर द मेन एग्जामिनेशन। प्रीलिमिनरी की कट ऑफ जो है वो जाएगी, उसके बाद मेंस का जो स्कोर है वो फाइनल बनेगा। प्रीलिमिनरी जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है और नेगेटिव मार्किंग है, प्री में भी है और मेंस में भी है। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 मार्क्स की और फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन ओनली। मींस आपके मेन की मेरिट बनेगी और जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो होगा आपका क्वालिफाइंग नेचर का। मेंस एग्जामिनेशन में रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर नॉलेज है। सभी के 40-40 क्वेश्चंस हैं। मार्क्स भी सबके 40-40 हैं और इनको जो टाइम है वो 30-30-30। देन जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मिनट्स और कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20 मिनट्स। मींस टोटल 135 मिनट्स का पेपर है। अब इसको ये जो है बैंकिंग के पेपर से डिफरेंट कैसे बनता है आरबीआई का पेपर, क्योंकि बैंकिंग पेपर में कंप्यूटर नॉलेज लिखा होता है लेकिन क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इन्होंने सेपरेट जो है वो 40 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के दे रखे हैं। तो जो लोग बैंक पीओ या बैंक क्लरिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये कंप्यूटर जो है पार्ट जो है वो अलग से प्रिपेयर करना है। अब आ गया लास्ट टाइम कट ऑफ। बहुत से बच्चों को ये लगता है कि सर आरबीआई का पेपर बहुत डिफिकल्ट होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इतना आसान पेपर था लास्ट टाइम कि 100 में से
90 प्लस कट ऑफ गया था। सारे स्टूडेंट जो है 98, 99, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे। जिसके 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए वो बाहर हो गया, जिसके 2-3 क्वेश्चन जो नहीं गलत हुए वो ठीक पास हो गया। अब देखो इसमें जो कट ऑफ की बात करें तो इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो इंडिविजुअल कट ऑफ थी प्री में वो तो थी 11, 12 और 13। लेकिन आप प्री में जोन वाइज कट ऑफ की बात करें, जनरल कैटेगरी में बात करता, अहमदाबाद जोन में 92.75 मार्क्स वाला जो स्टूडेंट है वो प्री क्वालिफाई हुआ था। आप यहां पे देखेंगे हैदराबाद में 96.25, कानपुर एंड लखनऊ में 96, कोलकाता में 96.25, न्यू दिल्ली में 96.25, आपका चंडीगढ़ में 96.75। अब आप देखो कि आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, अब गलती से आपका जो 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए या 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए तो आप जो है 97 से नीचे आ गए, तो आपका जो है प्रीलिमिनरी क्वालिफाई नहीं हुआ। तो पेपर जो है बहुत आसान आता है। इवन ये ऐसा नहीं हो कि सिर्फ आरबीआई असिस्टेंट का पेपर ही आसान आया था। अगर आप आरबीआई पिछला पेपर जो आरबीआई ग्रेड बी का भी देखेंगे वो भी इवन बैंक क्लरिकल से भी आसान पेपर था। तो ये पेपर जो है लास्ट ईयर जो है बहुत आसान आया था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हर बार आसान ही आएगा, लेकिन आसान आएगा तो काम मुश्किल है, क्योंकि फिर आपका 1 नंबर या आधे नंबर के कारण जो है वो जो है थोड़ा आपको प्रॉब्लम रहती है क्वालिफाई करने के लिए। पेपर डिफिकल्ट आता है तो मेरिट में जो है वो ऑब्वियसली मेरिट भी ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाती है। और उसके बाद मेंस की कट ऑफ की बात करें तो मेंस में जो इंडिविजुअल कट ऑफ थी वो जनरल कैटेगरी की थी, सबकी रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और न्यूमेरिकल सबकी 14-14 मार्क्स की। लेकिन जो मेंस की जो फाइनल कट ऑफ थी, जो जोन वाइज बात करें तो देखिए जो सबसे ज्यादा कट ऑफ थी वो थी अहमदाबाद सर्कल की। जनरल में मींस 200 में से 123.5 मार्क्स वाला जो है वो पास हुआ था, और चंडीगढ़ सर्कल में 103.25 थी। अब कई सर्कल में जो है कम भी थी, आप देखिए कि 86.25 थी मुंबई सर्कल में। तो ये सर्कल वाइज जो है मेरिट बनी थी, आपने जिस सर्कल में अप्लाई किया था। लेकिन ये पेपर क्योंकि आसान आए थे तो ये मेरिट जो आपको मार्क्स 123.50 लग रहे हैं ये भी कम है, मींस इससे ज्यादा मेरिट जानी चाहिए थी। हालांकि ये मेरिट जो है वो थोड़ा कम गई है मेरे अकॉर्डिंगली। जब लास्ट पेपर हमने एनालाइज किया था तो पेपर काफी आसान था मेंस का भी, तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 140-150 के आसपास मेरिट जाएगी। तो इसलिए आपने जो है वो आरबीआई का पेपर जो है वो जरूर अप्लाई करना है, क्योंकि इसकी जो तैयारी है बिल्कुल बैंकिंग की तरह ही है, आपने कोई अलग से तैयारी नहीं करनी है। अब मैंने सारी डिटेल आपके साथ डिस्कस कर ली है। अब आपको कोई डाउट है, आपको लगता है कि सर नहीं इस एडवर्टाइजमेंट को लेके या पेपर को लेके कुछ नहीं समझ आया, तो वीडियो में कमेंट करके आप जो है हमें पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आपके सबके कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।